हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग मस्त होंगे और सब लड्डू खा रहे होंगे। आज स्वतंत्रता दिवस पे सबने लड्डू खाया होगा, मुंह मीठा कर लिया होगा। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है, तो भाई तुम्हें भी देश के लिए कुछ करना है और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान की बात मैं देता नहीं हूँ, आपको पता है। ठीक है, अगर मेरी उम्र के लोग ज्ञान देने लग गए तो थोड़ा सा सामने वाले पे वो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, आपको समझ गए होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भाई जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपके सामने धड़ाधड़ सवाल फेंकूँगा और आप सवाल का सॉल्यूशन करना। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, उसके बाद में जो सवाल होंगे वो आपके लिए हलवा हो जाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा सवाल क्यों नहीं आए, आप उसको चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो एक बार के लिए फिर से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएँ बोल देता हूँ। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब क्लास शुरू करते हैं। ले प्रभु का नाम, जय माता दी, बोलो भारत माता की जय। तो देखो भाई, एवरेज का खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपके सामने पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 3, 4, 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इनका एवरेज कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एवरेज का मतलब आपने बताया था संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग दे दो। तो यहाँ एवरेज आ जाएगा 3, 4, 7 और 5 12। 12/1, 2, 3, 12 में 3 का भाग देंगे तो एवरेज कितना आ गया भाई, 4 आ गया। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 4, 6, 8, 10, तो इनका एवरेज आप मुझे बता सकते हो कितना आएगा। देखो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और ये कितना हो जाएगा, 18 10 28, 28 में भाग देना है 4 का, तो एवरेज आ जाएगा 7। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, 9 और 11, 13। चलो एक संख्या और ले लेते हैं 15। इनका एवरेज निकाल के बताओ। तो आपने कहा सर 7 और 9 16, 16 और ये कितना हो जाएगा, 16 और 11 27, 27 और 13, 27 और 13 हो जाएगा 40, 40 और 15 55। 55 में भाग देना है 1 2 3 4 5, 5 का, तो एवरेज आ जाएगा कितना, 11। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 12, 24 और 36। इनका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 72/3, 24 इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के क्या बता सकते हो, यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि सर मैंने इनका एवरेज निकाला तो वो कितना आ गया, 4 आ गया, और जो 4 है वो इनके बीच में है, जो 4 है वो इनके बीच में है। ठीक है, फिर आपने कहा सर मैंने इनका एवरेज निकाला तो 7 आ गया, और जो 7 है वो भी इनके बीच में है। भाई 2 संख्या मैंने इधर छोड़ दी, 2 संख्या इधर छोड़ दी, तो 6 और 8 के बीच में कौन सा आएगा, 7 ही तो आएगा, वो भी इनके बीच में आ गया। यहाँ पे देखो एवरेज 11 आ गया, तो 11 भी इनके बीच में है, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, 11 आ गया। फिर मैंने 24 निकाला तो 24 इनके बीच में है। ठीक है, एक एक छोड़ के बीच में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका जो भी एवरेज आएगा वो क्या आएगा, मिडल नंबर आएगा। एवरेज क्या आएगा, मिडल नंबर। इन सब का जो एवरेज आएगा वो बीच वाला नंबर आएगा, मिडल नंबर। ठीक है, अरे बोलो इतनी सी बात आपको पता लग गई। अब ये मिडल नंबर आएगा कहाँ पे,
मैंने यहाँ पे कौन सी सीरीज ली है वो देख तो देखो जी, यहाँ पे मैंने लगातार संख्याएं ली है। लगातार संख्याओं का मतलब है, लगातार संख्या है ना भाई, 3 के बाद में 4 आता है, 4 के बाद में 5 आता है, तो ये लगातार संख्याएं हैं। तो पहला पॉइंट है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार संख्याएं। तो लगातार संख्याएं आएगी तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर। दूसरा पॉइंट है, ये कौन सी है, आप बोलोगे सर ये इवन नंबर है। ये क्या है, लगातार आने वाले इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर हो गए। 4 के बाद में सम संख्या कौन सी है, 6, 6 के बाद में सम संख्या 8, 8 के बाद में सम संख्या 10। तो अगर लगातार सम संख्याएं लिखी हुई है तो उनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, बीच वाला नंबर, मिडल नंबर। यहाँ पे देखो लगातार विषम संख्याएं हैं तो ये ऑड नंबर है। लगातार विषम संख्याएं हैं, 7 के बाद में विषम संख्या 9 आती है, 9 के बाद में 11 आती है। तो लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या होता है, मिडल नंबर होता है। अगला देखो जी, यहाँ पे देखो ये ना तो सम संख्याएं हैं, ना इवन नंबर है, ना ऑड नंबर है, ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो ये कौन सी है, तो आप देखो ये एपी है। यहाँ पे 12 का गैप है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 12 का। यहाँ पर भी ये 12 का गैप है, तो ये समांतर श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी, समांतर श्रेणी, जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी अगर लिखी हुई है तो उनका जो भी एवरेज आएगा वो क्या आएगा, मिडल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट कौन कौन से, एक तो है लगातार संख्याएं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एक है लगातार इवन नंबर, एक है लगातार ऑड नंबर, एक है एपी। अगर इन चारों में से कोई भी सीरीज लिखी हुई है और उनका एवरेज आपको निकालना है तो मिडल नंबर क्या होगा, उनका एवरेज हो जाएगा, मिडल नंबर। तो ये पहला पॉइंट आप लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, एवरेज और क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी भाई। इनका जो एवरेज है वो पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का एवरेज निकाल दो। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 5/2। मैंने पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। तो वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वो 4 आ जाएगा। तो एवरेज कितना है, 4। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 4 और 10। तो मैंने पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दिया तो कितना आ गया भाई, 7 आ गया। ये भी क्या है, एवरेज है। और मैंने पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो भी क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 11। मैंने पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ा 12 और 36, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 24। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका जो एवरेज है वो मिडल नंबर भी हो सकता है, या फिर मिडल नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना है, ऐसे भी एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज कब आएगा, जब ये वाली चीज़ें होंगी तब, नहीं तो नहीं आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक पॉइंट बना के लिखवा देता हूँ आपको। तो अब आप एक पॉइंट लिखेंगे बड़े खूबसूरत अक्षरों में, नोट लगा के लिख लो। लिखो, यदि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार संख्याएं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है या फिर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है या फिर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्याएं और इसका मतलब सम संख्याएं, या फिर एपी है, एपी को मतलब समांतर श्रेणी, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। अगर ये चारों चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक है तो इनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मिडल नंबर। मिडल नंबर आएगा, या फिर पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, या तो एवरेज मिडल नंबर होगा या फिर पहली और अंतिम का योग बटा 2। तो इनका एवरेज निकालने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा के आप लिख लो।
अब मैं आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत एक सवाल फेंकता हूँ, तो सवाल का आंसर बताना क्या है। चलो जी, ठीक है, लो भाई संभालो। 8 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो 62 है। तो भाई बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो मैं बताऊँ या आप करोगे? चलो मैं बता देता हूँ एक सवाल। तो देखो 8 संख्याएं हैं, तो मैंने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत 8 संख्याएं लिख दी। 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका जो एवरेज होगा, सवाल में लिखा हुआ लगातार विषम संख्याएं, तो इनका जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा। तो आप बोलोगे सर 4 संख्याएं इधर छोड़ दो, 4 संख्याएं इधर छोड़ दो, ये वाला एवरेज आ जाएगा, और वो कितना है 62। ठीक है, अब विषम संख्याएं हैं तो ये 62 आ गया, तो ये 63 आएगा, क्योंकि 63 विषम संख्या है। और ये 65 आएगा, ये 67 आएगा, और ये 69 आएगा। सवाल में पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 69। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 69। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछती तो हम पीछे आ जाते, ये 61 हो जाता भाई, ये 59 आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। तो छोटी संख्या पूछती तो 55 हो जाता, लेकिन बड़ी संख्या पूछी है तो 69 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं? ठीक है ना यार ना। चलो अगला सवाल देखो तुम, अभी सुबह सुबह ही मजाक की बातें नहीं। देखो भाई ये सवाल देखो, यदि 5 अवलोकनों, पहला जो अवलोकन है, अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, वो x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, x+6, x+8। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन किए गए, इनका जो एवरेज है वो 11 है। तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत बताओ। तो भाई देखो ये जो अवलोकन है वो देखो 2-2 के गैप पे है। अब 2 के गैप पे कौन होता है? या तो 2 के गैप पे सम संख्याएं होती है, या फिर 2 के गैप पर विषम संख्याएं होती है, यही होता है। तो ये लगातार या तो सम संख्या है या लगातार विषम संख्या है। ठीक है, तो इनका जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा। तो आप ये बोलोगे सर बीच वाला नंबर होगा, तो 2 मैंने इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, तो ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है? 5 है ना, 5। और ये जो है वो औसत कितना है? 11। ये 11 आ गया भाई। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है कि अंतिम 3 अवलोकनों का औसत बताओ। हमें इन 3 का औसत बताना है, इन 3 का। तो ये 3 भी क्या है? ये भी लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या है। तो एवरेज कौन सा हो जाएगा? बीच वाला नंबर। तो इन तीनों का जो एवरेज है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला नंबर, बीच वाला। अगर ये 11 है तो ये कितना आ जाएगा? 13। तो 13 ही सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 ही सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हो गया सवाल। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, टक 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 वैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अरे भाई x को क्यों निकालना है? x को जाने दो ना, तुम भूल जाओ x को, चली गई है वो। ठीक है, तो x पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, x को याद नहीं करना है। अगला सवाल देखो सर। लो भाई सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? यदि 97 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो 82 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना होगा मेरे दोस्त? योग कितना होगा? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, ये बताया था। तो एवरेज कितना है? 82। ये 2 उड़ के इधर आ जाएगा, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना आ जाएगा? 164। ठीक है, अरे सबका आ गया क्या आंसर? सबका आ गया? चलो भाई सबका आ गया तो अच्छी बात है। कुछ तो धमाल करोगे तुम, कुछ धमाल करने के लिए पैदा हुए हो। देखो अब इस सवाल में भाई पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर पूछ लिया। पिछले सवाल में योग पूछा था, अब अंतर निकालना है तो निकाल देते हैं। तो भाई मैं आपसे बोलूँ कि लगातार सम संख्या
या लगातार विषम संख्या या लगातार संख्याएं या एपी, इन चारों में से कोई भी सीरीज हो सकती है। ठीक है, आपके सामने 3 संख्याएं दे दी मैंने। ठीक है, अब 3 संख्याओं के बीच में गैप कितने हैं भाई? आप बोलोगे सर एक गैप और दूसरा गैप। ठीक है, तो 3 संख्याओं में गैप कितने हैं? गैप है 2 है। अगर मैं 4 संख्याएं दे दूं, 1 2 3 4, तो 4 संख्याओं में गैप कितने हैं? 1 2 3। तो भाई 4 संख्याओं में जो गैप है वो है 3। ऐसे ही अगर मैं n संख्याएं लिख दूं आपके सामने, ऐसे ही इसी प्रकार अगर मैंने n संख्याएं आपके सामने लिख दी तो n संख्याओं में गैप कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर जितनी संख्याएं होती है उससे एक कम गैप होता है, तो गैप आ जाएंगे n-1। ठीक है, और जो एक गैप है वो कितने के बराबर है? जैसे ये सवाल है, तो आप मुझे बताओ कि 7 संख्याएं हैं तो गैप कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर गैप आएंगे 6। और लगातार सम संख्याएं हैं तो 1-2 संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है? 2 का होता है। अरे भाई 2 का होता है ना, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 6 8, तो गैप कितने का है? 2 का है ना। यहाँ पे टोटल गैप है 6 और जो एक गैप है वो 2 के बराबर है, तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का अंतर कितना आ जाएगा? 12। ये सवाल अलग है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ तो गैप कितना है? देखो भाई 2 गैप है और एक गैप 2 के बराबर है, तो 2 दूनी 4 आएगा। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का जो अंतर है वो 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 7 संख्याएं हैं और जो गैप है वो 6 है, एक गैप 2 के बराबर है, तो भाई पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच में अंतर कितना आ जाएगा? 12 का। 12 का अंतर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलो भाई समझ में आ गया तो ये पॉइंट बना के लिख लेना, आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना जैसे आपको करना है। चलो अगला सवाल आपकी खूबसूरत कॉपी पे। 5 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। तो भाई बता देते हैं। तो भाई 5 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, और इनका जो औसत है मतलब बीच वाली संख्या वो कितनी है? 95। तो ये 97 आ जाएगा और ये 99 आ जाएगा, ये 93 आ जाएगा और ये 91 आ जाएगा। तो ये देखो बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, इसको हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। ये भाई आरोही क्रम है। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम तो सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या, बाद में आएगी ये वाला सीन रहेगा ना। तो ये हो गया अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। चौथी संख्या निकालनी है, चौथी संख्या कौन सी है? 93। सबका हो गया होगा। ये सवाल तो लल्लू सवाल है यार। अगर इस प्रकार के लल्लू सवाल भी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? एवरेज अभी बेसिक एवरेज चल रहा है, अभी कोई मैंने कुछ लेवल वाले सवाल नहीं करवाए हैं। अभी तो ऐसे बस एक कॉन्सेप्ट बताया है, मिडल नंबर या फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या का एवरेज, बस इतना सा कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये सवाल हो गया सबसे। चलो अगला सवाल करना फिर। लो भाई देखो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है, जो योग है, इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो भाई बता देते हैं। देखो, तो मैंने कहा सर आपके सामने 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, और ये लगातार सम संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज कौन सा होगा? बीच वाला नंबर। इनका एवरेज होगा बीच वाला नंबर। मान लेते हैं मैंने इनको एवरेज को 1 मान लिया, इनका जो एवरेज है मैंने उसको 1 मान लिया। अब चाहे तो आप x में मान सकते हैं, मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन अब भाई x जा चुकी है तो भूल जाओ ना यार, क्यों x मानो? ठीक है, जब मेरी क्लास में आए हो तो x के साथ में सवाल क्यों कर रहे हो? और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो x मान के सवाल करवाते हैं, समझ रहे हो ना? तो फिर यहाँ कुछ आए हो तो कुछ नया सीख के जाओ, ठीक है।
तो देखो भाई x नहीं मानना है, 1 मान लो। तो मैंने भाई 1 मान लिया। अब सवाल में बोला है ये क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा, एवरेज 1 है। अब सवाल में बोला है इन संख्याओं का जोड़, तो मैं इनका योग निकाल सकता हूँ कि योग कैसे आता है, आप बोलोगे सर एवरेज को अगर नंबर से गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। एवरेज है 1 और नंबर कितने हैं, 1 2 3। तो भाई एवरेज आ गया 1 और नंबर आ गए 3, सॉरी योग आ गया 3। तो ये कितना अधिक है, 1 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 2 अधिक है। और 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 28, सवाल में बोला ना 28 अधिक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो ये वाली संख्या आ गई 14, ये आ जाएगी 16 और ये आ जाएगी 12। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 12। ठीक है, अरे हो गया क्या सबसे। चलो अगला सवाल आपके दामन में फेंक देते हैं। लो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल मैंने आपको दिया है, बस फ़र्क इतना सा है कि पहले वाले सवाल में जो नंबर थे वो 3 नंबर थे, यहाँ पे 4 नंबर है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है सवाल में, और कुछ भी नहीं है। देखो जी, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और इनका जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर हो जाएगा। 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया। लगातार विषम संख्याएं हैं, एवरेज कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मैंने इसको 1 मान लिया। भाई जो एवरेज है वो 1 है, तो योग कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, एवरेज कितना मान लिया मैंने, 1। चाहो तो आप x भी मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है। योग आ जाएगा सर, एवरेज को नंबर से गुणा कर दो, तो 1 को मैंने 4 से गुणा कर दिया, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दिया, 4 आ गया। तो एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 3 ज़्यादा है, और 3 की वैल्यू सवाल में 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो भाई ये आ गया 10, तो ये कितना आ जाएगा, 9। और सबसे पहला नंबर बताना है ना, 9, तो ये आएगा, ये 11 आएगा, और ये 13 आएगा, और ये 7 आ जाएगा। तो पहला नंबर है 7। ठीक है, पहला नंबर कौन सा है, 7। 7 7 7 7 7 7 7 7 7 तू है मेरा, मैं हूँ से। देखो जी, सवाल में क्या बोला है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर 8 है। और क्या दिया हुआ है, पीछे देख के बताओ यार क्या दिया हुआ है, मुझे कोई दिखाई थोड़ी दे रहा है। और आपसे शायद पूछा है पहली 2 संख्याओं का योग 5वीं संख्या से 5 अधिक है, ये दिया हुआ ना। चलो देखो, तो इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये लाइन अगर नहीं भी दी जाती तो हम समझ जाते। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है भाई, आपको पता है कि 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो इनके बीच में गैप कितने आएंगे, 4, और एक गैप 2 के बराबर है, तो 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का जो अंतर है वो 8 है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये लाइन तो ऐसे दी हुई है। सवाल में मेन क्या है, पहली 2 संख्याओं का योग। तो भाई 5 संख्या बना देता हूँ मैं, और इनका जो एवरेज आ जाएगा वो बीच वाली संख्या आ जाएगी एवरेज। ये भाई एवरेज है, क्या है, एवरेज। ठीक है, और अब विषम संख्या है तो 2 का गैप आएगा, तो ये संख्या हो जाएगी a+2 और ये हो जाएगी a+4, ये 2 कम हो जाएगी। बोलो भाई, अरे 2 का गैप है ना, मैंने +2 कर दिया, +2 कर दिया, -2 कर दिया, -2 कर दिया। समझ में आ गई क्या बात, समझ में? चलो समझ में आ गया होगा। देखो, पहली 2 संख्याओं का योग, तो इनका योग कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर a और a हो जाएगा 2a, -2, -4, -6। तो पहली 2 संख्याओं का योग आ गया ये 5वीं संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। 5वीं संख्या a+4 है,
तो इसमें से अगर मैं पाँचवीं संख्या को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 क्या है, ज़्यादा है इसलिए। तो ये आएगा 2a माइनस का 6 माइनस का a माइनस का 4। 2a में से a जाएगा, a बचेगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 15। सवाल में क्या पूछा है, एवरेज ही तो पूछा है ना, एवरेज, तो एवरेज कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है रे बबुआ। चलो अगला सवाल देख लो फिर। लो भाई देखो, 8 लगातार विषम संख्याओं का जो योग है वो 656 है और 4 लगातार संख्याओं का औसत भी 87 है। यहाँ पे लगातार संख्याएं दी हुई है, गलती मत कर देना, लगातार सम संख्याएं नहीं है, लगातार विषम संख्याएं नहीं है, लगातार संख्या है। समझ रहे हो ना, लगातार संख्या का मतलब 87 के बाद में आएगा 88, 88 के बाद में आएगा 89, तो ये वाली चीज़ है। ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है, तो निकाल देते हैं भाई। देखो 8 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, इनका एवरेज आएगा यहाँ पे, 4 इधर 4 इधर। तो भाई 656 में 8 का भाग देना पड़ेगा। 656 में 8 का भाग देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा 8 अंटे 64, 8 दूनी 16, 82। तो भाई 82 आ गया इनका एवरेज। तो आप बोलोगे सर क्या बताना है, सबसे छोटी विषम संख्या, तो हमें इस तरफ जाना है। ठीक है। 80, तो ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 79, ये 77 और ये 75। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आ गई, 75 आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो भाई 4 लगातार संख्याओं का औसत 87 है, तो मैंने लिखा 1 2 3 4, इनका जो एवरेज है वो बीच में आएगा, बीच में कितना आएगा 87, तो ये 88 आ जाएगी और ये 89 आ जाएगी, ये 87 आ जाएगी, सॉरी 87 नहीं, बीच में एवरेज 4 लगातार संख्याओं का औसत भी 87 है। 4 लगातार संख्याएं दी हुई है क्या, लेकिन लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 87 कैसे आएगा, पागल हो गया है क्या ये, लगातार सम संख्या होना चाहिए भाई ये। यहाँ पे आप नंबर लिख लो, इधर आएगा 86 और इधर आएगा 84। यहाँ पे ये गलत टाइप किया हुआ है, लगातार सम संख्याएं, यहाँ पे आप लिख लेना लगातार सम संख्याएं। ठीक है। अगर लगातार संख्याएं होती तो एवरेज 87 नहीं आता, इसका पॉइंटों में आता, समझ रहे हो ना बात को। अरे भाई जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 80 80 81 82 और 83, ये 4 संख्याएं हैं, तो जो एवरेज आएगा वो इनके बीच में आएगा। 81 और 82 के बीच में कौन सा होता है, 81.5, तो इसका एवरेज ये आएगा। तो ये लगातार सम संख्याएं दी हुई है जिनका एवरेज 87 है, समझ गए बात को। तो भाई अगर लगातार संख्याएं होती तो इनका एवरेज पॉइंटों में आता, लेकिन पॉइंटों में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लगातार सम संख्याएं दी हुई है। ठीक है। तो 87 आ गया। सवाल में बोला है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 88। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 8 और 5 13 का 3, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो सवाल का आंसर आ गया 163। सवाल का आंसर आ गया जी 163। सबका हो गया क्या, 163। लो भाई देखो ये सवाल कर लो, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत, इन संख्याओं के सबसे बड़े का 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी,
ठीक है। देखो सर, सबसे छोटी संख्या बता देते हैं। तो 3 लगातार विषम संख्याएं मैंने यहाँ पे लिख दी, 1, 2 और 3। इनका जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर आ जाएगा, एवरेज। ये इनका एवरेज है, ये इससे 2 ज़्यादा होगी एवरेज से, और ये एवरेज से 2 कम हो जाएगी। तो आप ये बोलोगे सर, जो एवरेज है वो बड़ी संख्या के 1/3 से, 1/3 का मतलब 3 का भाग दे देता हूँ, 1/3 मैंने इसका 1/3 कर दिया। 1/3 से कितना अधिक है, 52 अधिक है, तो ये 52 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 3a माइनस का a माइनस का 2 बटे में आ जाएगा 3 बराबर में आ जाएगा 52। निकालना क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, मतलब कि ये वाली संख्या निकालनी है। 3a में से a जाएगा 2a माइनस का 2, ये 3 उधर चला जाएगा, 52 से गुणा हो जाएगा तो 156 आ जाएगा। ये 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर 158। तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 7 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। a का मान आ गया 79, तो ये कितना आ जाएगा, 79 माइनस 2 77। सबका हो गया ये सवाल? बोलो भाई, सबका हो गया क्या? 77 हमारा आंसर आ रहा है। 77 हमारे इस सवाल का क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। लगातार 4 सम संख्याएं आपको दी हुई है P, Q, R, S, और उनका जो एवरेज है वो 51 है। तो आपको P और R का गुणनफल ज्ञात करना है। महालल्लू महारद्दी सवाल है भाई। देखो तो भाई 4 संख्याएं हैं P, Q, R, S, इनका जो एवरेज है वो बीच में आएगा, कितना है, 51। तो ये कितना हो जाएगा, 52, और ये 54, और ये 50, और ये 48। ठीक है। तो P और R का गुणनफल निकालना है, P और R का गुणनफल, इनको इंटू करना है। 8 को 2 से इंटू करूँगा 16 आएगा, 16 का इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, 2496। गुणा करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है। अगला सवाल फेंक रहा हूँ मैं आपके सामने, लो भाई पकड़ो अगला सवाल। ये भाई बड़ा ही तगड़ा सवाल है। इस सवाल को जो भी बिना x माने करेगा उसको मेरी तरफ से अभी 10,000 रुपये का पेटीएम, 10,000 रुपये माइनस 9,999 रुपये का पेटीएम कर दिया जाएगा। देखो मैं बताता हूँ सवाल, बड़ा ही तगड़ा सवाल है, मज़ा आएगा। देखो जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ तुम सोचोगे यार ऐसे भी सवाल होते हैं क्या, देखना। तो भाई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सवाल में बोला हुआ है इनका एवरेज कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये भाई इनका एवरेज आ जाएगा, बीच वाली संख्या। और उच्चतम संख्या का 84% है भाई इनका एवरेज। तो अगर उच्चतम संख्या को मैं 100 मान लूँ तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब भाई लगातार विषम संख्याएं हैं तो ये वाला जो गैप है वो 2 होगा। भाई विषम संख्या में लगातार संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का होता है। तो आप बोलोगे सर ये विषम संख्या है तो ये वाला जो गैप आएगा 2 का आएगा। तो ये टोटल गैप कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 और 2 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे गैप कितने का है, तो आप बोलोगे सर 84 और 100 के बीच में गैप है 16 का। तो 16 की वैल्यू कितनी है, 4। 16 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है भाई। ठीक है। तो आप बोलोगे सर 16 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/16, मतलब कि 1/4। अब हमें निकालना क्या है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग निकालना है। तो निकाल देते हैं। अगर भाई 1 की वैल्यू 1/4 है तो 84 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 84 की आ जाएगी 21। बोलो 21 आएगी क्या,
21 दूना 42, 21 या 63, 21 चौक 84, 21 आएगी। अगर ये संख्या 21 आ गई तो ये कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 19, और ये कितनी आ जाएगी, 17। विषम संख्या है ना, तो 21 में से 2 माइनस करूँगा 19 आएगा, 19 में से 2 माइनस करूँगा 17 आएगा। इन दोनों का मुझे योग निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 17 और 17 34, और ये 37 आ जाएगा ना, 37 नहीं 36 आएगा, सॉरी। तो इस सवाल का आंसर आएगा 36। सबको समझ में आ गया क्या? तो देखो भाई, मैंने तो यहाँ पे गोले गोले बना दिए, आप अपने हिसाब से लिख लेना, आपको जैसा सुंदर लगे उस हिसाब से लिख लेना, समझ में तो आ गया होगा। चलो ठीक है, सवाल का आंसर आ गया हमारा 36। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, इस सवाल में आपको मज़ा आएगा, इस सवाल में आपको क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो देखो सुनाता हूँ मैं आपको। 7 संख्याओं का जो औसत है वो 4.75 है, और इनमें से 2 संख्याओं का जो औसत है वो 4.5 है, और 3 संख्याओं का जो औसत है वो 5.25 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। एसएससी फेज 10 2022 में पूछा गया सवाल है। देखो करते हैं, बड़ी बेहतरीन अप्रोच में आपको बताऊंगा सवाल की। तो भाई देखो जी, क्या बता रहा था मैं आपको, सवाल का आंसर, लेकिन कौन से तरीके से बताऊं, पहले आप वाला तरीका बताऊं या जो मेरा वाला तरीका है उससे डायरेक्ट ही बता दूं? बोलो, पहले आप इस सवाल को जिस तरीके से करोगे वो बताऊं या फिर मैं अपना बता दूं? चलो देखो, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो एवरेज है उतना बढ़ जाएगा जितना सम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपकी और हमारी बात हुई थी। और एवरेज उतना कम हो जाएगा जितना सम कम हो जाएगा। तो ये आपकी और हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया 13, 10, 17, 3 संख्याएं हैं, तो इन तीनों का एवरेज कितना आ जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर एवरेज होता है सम बटे नंबर योग बटा संख्या। तो सम कितना हो जाएगा, 17 और 23 20 तो क्या हो रहा है ये भाई, 17 और 23 कितना हो जाएगा, 30 और ये 10, चलो इसको आप 9 कर लो, तो 39 हो गया। ठीक है, सम कितना हो गया 39, और संख्या कितनी होगी, संख्या है 3, तो एवरेज आ जाएगा आपका 13। एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा सर। ठीक है, अब मुझे किसी ने कहा कि मुझे एवरेज है वो 13 का 13 ही चाहिए, लेकिन मुझे इनमें से दो संख्या 10 से छोटी करनी है। इनमें से 2 संख्या क्या करनी है, 10 से छोटी करनी है, और एवरेज कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो भाई मैंने 10 से छोटा करने के लिए क्या किया, मैंने कहा ये तो 10 से छोटी है, ये जो 9 है ये तो 10 से छोटी है, इसको 10 से छोटी करने के लिए मुझे माइनस का 4 करना पड़ेगा इसमें से। अगर मैं इसमें से -4 करता हूँ तो मुझे इसमें +4 करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। भाई इधर मैंने माइनस किया तो इधर प्लस करना पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 9, 10 से छोटी हो गई, ये भी हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 17 और 4 21 हो जाएगा क्या? ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का जब आप औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 क्यों आएगा, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना है, अभी भी 39 है, पहले भी 39 था और अभी भी 39 है। समझ में आ गई बात? तो अगर एक तरफ मैंने माइनस किया है तो दूसरी तरफ प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी तो एवरेज सेम आएगा ना भाई। अरे बोलो भाई, समझ में आ गई इतनी सी बात? चलो जी, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो भाई सवाल करते हैं। सवाल में बोला है कि 7 जो संख्याएं हैं, 7 संख्या, इनका जो एवरेज है वो है 4.75, और इनमें से 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो है कितना,
25। ऐसे इसमें से दो संख्या होगा वो 4.5 है ना, सॉरी 4.5 है, 4.50 लिख लो। और बाकी की जो तीन संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 5.25। तो आप ये बोलोगे सर टोटल हमारे पास में 7 संख्याएं हैं, 7 में से 2 यहाँ पर आ गई, 3 यहाँ पर आ गई, तो 5 हो गई, बची कितनी? तो शेष संख्याएं कितनी बच गई? तो आप बोलोगे सर 2 संख्याएं बच गई। ठीक है, शेष संख्याएं कितनी बच गई? 2 संख्याएं बच गई। इनका एवरेज मुझे बताना है, तो बता देते हैं। तो आपने कहा सर 7 संख्याओं का एवरेज अगर 4.75 है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो सारी संख्याएं हैं वो 4.75 4.75 4.75 है। अरे भाई मैंने कहा कि 3 संख्याएं हैं और उनका एवरेज 2 है, तो आप बोलोगे सर पहली संख्या 2, दूसरी भी 2, तीसरी भी 2, तो इनका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो जितना एवरेज हमको दिया हुआ है उतनी हम प्रत्येक संख्या को मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि 5 संख्याएं हैं और उनका एवरेज 10 है, तो आप पांचों संख्याओं को 10-10 मान लो और इनका एवरेज निकाल के देख लो, 10 ही आएगा, आएगा ना। तो मेरा कहने का मतलब कि जितना एवरेज होता है प्रत्येक संख्या को हम उतना मान सकते हैं। तो आपने कहा सर 7 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 4.75 है, तो मैंने प्रत्येक संख्या को 4.75 मान लिया। तो भाई ये 2 संख्याएं भी 4.75 हो जाएगी, तो इनका एवरेज भी कितना हो जाएगा? 4.75। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने इन 2 संख्याओं को कितना माना? 4.75 माना, लेकिन ये 4.75 नहीं है, ये तो 4.50 है। तो आप ये बोलोगे ये कितना कम है? मैंने माना इनको 4.75, लेकिन ये 4.50 है, तो भाई ये 0.25 क्या है? कम है। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक संख्या, तो यहाँ पे ये एवरेज 0.25 कम है, 2 संख्याएं हैं, तो योग कितना हो जाएगा? योग निकालने के लिए मुझे संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो जो मेरा योग है वो 0.50 कम है। समझ में आ गई बात? अगर ये माइनस है, कम है, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने 0.50 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। भाई इधर माइनस है तो इधर प्लस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अभी मैंने बताया था योग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ देखो जी, इसको मैंने कितना माना था? 4.75 माना था, लेकिन ये 4.75 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो आप ये बोलोगे सर ये है 0.50। 0.50 ज़्यादा है। अगर मुझे सम निकालना है तो 3 से गुणा कर दूंगा। एक संख्या पे 0.50 ज़्यादा है, तो 3 संख्या पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 0.50 से गुणा कर दिया 3 को, तो आप ये बोलोगे 1.5। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर इतना ज़्यादा है, ये ज़्यादा कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, -1.5। बोलो समझ में आ गए यहाँ तक? ठीक है, अब आपने कहा सर सम पर कितना फ़र्क पड़ गया? जो योग है, योग पर कितना फ़र्क पड़ गया? इतने का फ़र्क पड़ गया। योग पर इतने का फ़र्क पड़ गया। भाई ये तो एवरेज ही है ना, इसके तो ऊपर कोई छेड़ा-छेड़ी करनी नहीं है। योग पर इतने का फ़र्क पड़ गया, लेकिन यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्या का मैं भाग दूंगा, तो एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा? तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा 4.75, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 आ जाएगा, मुझे लग रहा है 1.50 में से जाएगा माइनस का 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.50। तो भाई इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 4.75 4.25 आ जाएगा। तो सवाल का आंसर आ गया 4.25। बोलो समझ में आया क्या? बोलो भाई मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगा दिया, सवाल में टाइम लगेगा नहीं। अगर आप इस सवाल को खुद से करोगे तो सवाल में टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया है। अगर एक बार आप चीज़ को समझ गए तो फिर चुटकियों का सवाल है। आज की क्लास में तो हम इस प्रकार का एक ही सवाल करेंगे, लेकिन जो कल वाली क्लास होगी उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। अगर नहीं समझ में आया है तो कल वाली क्लास में आ जाएगा, जो एपिसोड 3 आएगा उसमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख लेना।
तो भाई देखो ये तो हो गया हमारा तरीका। अब आप इस सवाल को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मिटा दूंगे एक बार। अब आपको पता है, आपके गुरुजी ने सिखाया था कि जो सम होता है, योगफल होता है, वो होता है एवरेज गुणा नंबर। तो आपने कहा सर 7 संख्याओं का एवरेज 4.75 है, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 7 संख्याओं का? वो आ जाएगा 7 गुणा 4.75। अगर 2 संख्याओं का एवरेज 4.5 है तो इनका योग कितना आ जाएगा 2 गुणा 4.5। और 3 संख्याओं का औसत 5.25 है तो इनका योग कितना आ जाएगा 3 गुणा 5.25। ठीक है। अब बाकी 2 बचे हुए का एवरेज निकालना है, तो पहले उनका सम निकाल लेते हैं। तो उनका सम कितना आएगा? आप बोलोगे सर टोटल 7 है, 7 के सम में से, 7 के सम में से इन 5 संख्याओं का सम माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 4.5 माइनस 3 गुणा 5.25। तो ये जो भी आएगा उन 2 संख्याओं का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। फिर एवरेज निकालने के लिए मुझे इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो ये भाई एवरेज आएगा हमारा। ठीक है। चाहो तो इसको सोल्व करके देख लो। सोल्व करना ही बहुत बेकार सा हो रहा है यार। चलो कर लेते हैं। देखो 7 पंजो 35 का 5, हासिल का 3, 7 7 49 और 3 52 का 2, 5 7 28, 28 और 5 28 और 5 हो जाएगा 33। तो ये आ जाएगा 33.25 माइनस 4.5 को गुणा करूँगा तो 9 आ जाएगा, माइनस 5 तिया 15 और ये आ जाएगा 15 5 25 तिया 75। बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। तो 33.25 माइनस करना है 15 और 9 कितना हो जाएगा? 20 और 24.75 बटे में 2 आ जाएगा। अब देखो भाई 33 में से मुझे माइनस करना है 24.75। 33 में से 25 माइनस कर दो, कितना आएगा? 33 में से 25 माइनस करोगे साढ़े 8 आएगा ना, 8.5। तो ये आ जाएगा 8.50 बटे में है 2, तो ये आ जाएगा 4.25। तो आप इस सवाल को ऐसे करते, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन हो जाती, गुणा भाग में इतना टाइम लग जाता, गुणा भाग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मेरा वाला तरीका है उसमें हम क्या करते हैं आपको पता ही है, आपने सीख लिया होगा वो। तो चलो एक सवाल और कर लेते हैं और आज की क्लास यहीं रोक देते हैं। एक बढ़िया सवाल मैं आपके सामने और फेंक देता हूँ, फिर भाई आपकी छुट्टी कर देते हैं। आज 15 अगस्त भी है तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी आपकी। ठीक है। देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है और एसएससी मेंस में आया हुआ भी सवाल है। एसएससी मेंस 2022 का सवाल है। ठीक है। तो आप इस सवाल को करने की कोशिश करो। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तब तक मैं उनको कुछ सुनाता हूँ। मेरे पास उनके लिए कुछ है भाई सुनाने के लिए। तो देखो भाई सुन लो, फिर सवाल करेंगे। ठीक है। तो भाई देखो कुछ भी मान लो आप, अगर आपकी वो है तो उसके लिए भी हो सकती है ये शायरी। और अगर कोई एग्ज़ाम में, जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, मतलब वो रह गए, तो वो एग्ज़ाम को भी मान सकते हैं। जैसे मैंने एसएससी को मान लिया, मैंने एसएससी का पेपर दिया और मेरा जाहिर सी बात है नहीं हुआ। ठीक है। तो मैंने एसएससी के लिए ये बोल रहा हूँ। ठीक है। आप उसके लिए समझ लेना, लेकिन मैं एसएससी के लिए बोल रहा हूँ। ना हम तुम्हें पा सके, ना हम तुम्हें पा सके, ना हम तुम्हें भुला सके। ध्यान से सुनना। ना हम तुम्हें पा सके, ना हम तुम्हें भुला सके, ऐसी निशानी हो तुम। एक रोज़ जो मेरी आंखों में आया, वो एक बूंद पानी हो तुम। अब जब क्या होता है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है, ठीक है,
तो जो जिस पल में वो रिजल्ट आता है वो 10 सेकंड का जो टाइम होता है वो ऐसे घूमता है, लोडिंग होता है, उसके बाद में हमारा रिजल्ट शो हो जाता है। ठीक है, या तो आप इधर या उधर, वो जो 10 सेकंड होती है, ठीक है, वो बहुत ही कीमती होती है भाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तुम्हारे लिए पल दो पल का किस्सा हो सकता हूँ मैं, तुम्हारे लिए पल दो पल का किस्सा हो सकता हूँ मैं, मेरे लिए तो यार तुम पूरी कहानी हो तुम, मेरे लिए तो यार पूरी कहानी हो तुम। चलो वापस सुना देता हूँ। ना हम तुम्हें पा सके, ना हम तुम्हें भुला सके, ऐसी निशानी हो तुम, एक रोज़ जो मेरी आंखों में आया वो एक बूंद पानी हो तुम, तुम्हारे लिए पल दो पल का किस्सा हो सकता हूँ मैं, मेरे लिए तो यार पूरी कहानी हो तुम। तो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर आ गया सबका, इस सवाल का आंसर आ गया क्या सबका? अरे भाई एसएससी मेंस 2022 का सवाल है, नहीं आया क्या? नहीं आया? चलो देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का जो औसत है और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं का जो औसत है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 148 इवन नंबर एवरेज एंड 129 ऑड नंबर एवरेज? लो भाई देखो बता देते हैं। तो सवाल में बोला हुआ है 148 सम धनात्मक संख्या है, लगातार संख्या है 148। तो आप ये बोलोगे सर पहली संख्या अगर 1 है, सॉरी पहली संख्या तो 2 होगी ना, धनात्मक संख्या है ना, सम संख्या, तो पहली तो 2 होगी, और लास्ट वाली कौन सी है? 148 संख्याएं हैं, तो लास्ट वाली कौन सी आ जाएगी? आप बोलोगे सर लास्ट में आएगी ये वाली, तो कितनी आ जाएगी ये? 296, तो लास्ट वाली आ जाएगी 296। पहली संख्या है 2 और 148वीं संख्या है 299। तो ये मैंने सम संख्याएं लिख दी भाई शुरू से लगा के 148 तक। 148वीं संख्या 299 है। अब इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा? तो आपको पता है, माँ साहब ने बताया था, गुरुजी ने बताया था, जो औसत होता है वो या तो मिडिल नंबर होता है या फिर पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देने पे आता है। तो भाई इनका जो एवरेज आएगा, इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 296 + 2 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 298 बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा? 149। इनका एवरेज आ गया 149। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। दूसरा कौन सा बोला है? 129 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत। तो आपको पता है पहली विषम संख्या तो 1 हो जाएगी, और 129वीं कौन सी होगी? तो 129 का डबल कितना होता है? 129 का डबल होता है भाई 258। 258 में 129 तो सम संख्याएं होती है और 129 ही विषम संख्याएं होती है, यह आप सब जानते हैं, सब जानते हैं ना। तो भाई आपने कहा 129 तो सम संख्याएं होती है, 129 विषम संख्याएं होती है, लेकिन जो 258 है वो सम संख्या है। तो 258 से पहले वाली कौन सी आएगी? 257, वो मेरी विषम संख्या हो जाएगी। तो 129वीं विषम संख्या कौन सी आ गई? 257। अब मुझे निकालना है इनका एवरेज। तो भाई एवरेज होता है पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो ना यार, तो ये आ जाएगा 258 बटा 2, मतलब कि 129 ही आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? इनका डिफरेंस निकालना है। तो कितने का डिफरेंस बता सकते हो क्या कोई? भाई जो डिफरेंस है वो कितने का है? 20 का डिफरेंस आ जाएगा, 20 का। तो सवाल का आंसर आ गया 20। तो ये तो मैंने एकदम कंसेप्चुअल इस सवाल को बताया है, कोई कॉन्सेप्ट लगाया है, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, किसी को कुछ और याद नहीं है, तो बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है, मैंने लगाया है आपके सामने, कैसे किया आपको पता है। लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला याद है, किसी को फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को आसानी से कर सकता है। देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फॉर्मूले पे बात करते हैं। देखो भाई मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। आपको कुछ आवाज़ आ रही है क्या? कुछ जानवर की कुछ हल्ला हो रहा है, आ रही है क्या? हल्की हल्की बीच में आएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वो क्या कि भाई हमारे जो ये स्टूडियो है आपको दिख रहा है, बहुत ही
ठीक है। तो इसके पास में जो खिड़की है उस खिड़की पे एक बकरी बंधी हुई है। तो वो क्या कर रही है कि उसको क्या अभी वो डालेंगे जो भी है घर वाले उसको चारा वारा खाने के लिए, तो वो कर रही है। तो अगर आपको आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं फ़ॉर्मूला बता के क्लास को कंप्लीट कर देता हूँ। देखो भाई, तो मैं शुरुआत में आपको फ़ॉर्मूला बताता हूँ। प्रथम n संख्याओं का औसत। तो आप ये बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? प्रथम n संख्याएं 1 2 3 4, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, ऐसा लिख लो, प्रथम n प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी। इनका मुझे क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो भाई एवरेज क्या हो जाएगा? आपको बताया कि पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एवरेज आ गया सर। ठीक है, अब अगर मैं इनका योग निकालूं, प्रथम n संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का मुझे क्या निकालना है? योग निकालना है, संख्याओं का योग। तो आप ये बोलोगे सर योग निकालना है तो एवरेज को नंबर से गुणा कर दो। तो नंबर कितना है? n, और एवरेज कितना है? n+1/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रथम n संख्याओं का योग n+1/2 होता है। प्रथम n संख्याओं का जो योग होता है वो n+1/2 होता है, और इनका एवरेज है वो कितना होता है? n+1/2। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा काम। दूसरा देखो भाई, दूसरा है प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज। तो ये कितना होता है? तो आप ये बोलोगे सर एवरेज 2 4 6 8 ऐसे संख्या चलेगी, और ये 2n तक जाएगी। n की जगह आप कितना भी रख लो, 2 से गुणा होके वो सम संख्या बन जाएगी। n की जगह 1 रखूँगा 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखूँगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ऐसे 2n तक जाएगी। तो भाई इनका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, पहला और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग दे दो। पहला और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये n+1 आ जाएगा। भाई 2 कॉमन लेके कट जाएगा ना, n+1 आएगा। ठीक है, तो इनका एवरेज आ गया n+1। अब अगर मैं इनका योग पूछूं आपसे, योग, तो योग कितना होता है? एवरेज गुणा नंबर। नंबर कितना है? n, और एवरेज कितना है? n+1। तो ये प्रथम n संख्याओं का योग होता है n+1। ठीक है, तो भाई प्रथम n सम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n+1 होता है, और योग होता है वो n+1 होता है। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट है प्रथम n विषम धनात्मक संख्याओं का एवरेज। धनात्मक संख्याओं का एवरेज निकालना है भाई मेरे को। तो आप बोलोगे सर ये विषम संख्या 1 3 5 7, तो लास्ट वाली हो जाएगी 2n+1। n की जगह 1 रखूँगा, या फिर n की जगह 0 रख लो। 0 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, n की जगह मैं 1 रखूँगा 3 आ जाएगा, n की जगह मैं 2 रखूँगा 5 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह 0 से शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 0 रखते ही ये आ जाएगा पहला। तो आप ये बोलोगे सर ये विषम संख्याओं की सीरीज हो गई, और जो एवरेज होता है वो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना होता है। ऐसा ही होता है क्या? अरे यार ये क्या हो गया? ये तो गलत हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये गलत हो जाएगा। n की जगह 0 रखूँगा तो पहला पद आएगा है। ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है भाई। मामला क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त। बात बनेगी नहीं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं 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 नहीं। ये तो यार 2n+2 नहीं बैठेगा यार, ऐसे तो ये बैठेगा ही नहीं मेरे दोस्त, बैठेगा ही नहीं रे बाबा। ओ रे बाबा,
चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, 2n माइनस का 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं n की जगह 1 रखूँगा तो माइनस का 1 आएगा यार, ये तो फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। या फिर 2n माइनस 1 कर लो, -1 करूँगा, n की जगह 1 रखूँगा, सही है ना यार? ठीक है, 2n माइनस 1 हो जाएगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बैठ गया भाई, बैठ गया। देखो n की जगह अगर 1 रखूँगा मैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, अच्छा 1 रखूँगा ना, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट करूँगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। n की जगह मैं 3 पुट करूँगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। n की जगह 4 पुट करूँगा तो चौथा पद आ जाएगा। बैठ गया ना? चलो भाई बैठ गया, 2n माइनस 1। अब आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो होता है पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना होता है। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2n माइनस 1 बट्टा 2, 1 से 1 कट गया तो ये आ जाएगा 2n बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, एवरेज आ गया n। एवरेज कितना आ गया, n आ गया। तो ये याद रखना है आपको, विषम संख्याओं का एवरेज n होता है और योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा एवरेज को गुणा कर दो भाई नंबर से। एवरेज n है और नंबर भी n है तो योग हो जाएगा n स्क्वायर। योग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी सवाल को करके बताता हूँ मैं फॉर्मूले से, अगर आपको याद है तो भाई अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्या करोगे, सर 148 सम धनात्मक संख्याएं हैं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका एवरेज सम संख्याओं का जो एवरेज होता है n सम संख्याओं का वो कितना होता है, n प्लस 1 होता है। यहाँ पे n की जगह कितना है, 148, तो इनका एवरेज आ जाएगा 148 प्लस 1 149। ठीक है, अगला भाई n संख्याओं का सम निकालना है। अच्छा ये सम संख्या है ना, ये भाई सम संख्याएं हैं और ये विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है मेरे दोस्त वो होता है n होता है। तो n कितना है, 129 संख्या है तो एवरेज भी 129 आ जाएगा। तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 20। तो ऐसे आप सवाल को फोड़ सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले याद है रे बाबा, अगर आपको फॉर्मूले चलो कोई ना, थोड़ा बहुत हंस भी लिया करो यार। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट बता ही दिया। ठीक है, सवाल में भी बता दिया और ये फॉर्मूले आए कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर भूल भी जाओ तो निकाल लेना मेरे भाई। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। और आपने लड्डू वड्डू खा लिए होंगे, झंडा वंडा पहरा दिया होगा, सब मस्त एकदम बढ़िया, घर पे सब बढ़िया है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें पढ़ने में तकलीफ़ आ रही है, मैथ को कैसे पढ़े, कहाँ से मिलाए सवाल, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई एवरेज की तीसरी क्लास में, एपिसोड 3 में, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में और ज़बरदस्त सवालों के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।